बुर्का उठा उठाकर मुस्लिम महिलाओं को ताकने वाला चुनाव आयोग राहुल गांधी से कहता है कि मां बहन बेटियों का वोट डालते हुए सीसीटीवी फुटेज साझा करना चाहिए। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मिस्टर ज्ञानेश कुमार जी, आपके चुनाव आयोग के नियम में लिखा है कि मां बहन बेटियों के सीसीटीवी वीडियो 45 दिन तक साझा किए जा सकते हैं, 45 दिन के बाद नहीं किए जा सकते। तो ज्ञानेश जी, 45 दिन के बाद ही मां बहन बेटियों की आबरू इंपॉर्टेंट क्यों है? कहिए तो हलफनामा देकर आपसे कुछ पूछ लूं, क्योंकि आप बिना हलफनामे के तो कुछ बोलते नहीं हैं। आप कह रहे हैं महिलाओं की प्राइवेसी भंग हो जाती है। वोटर लिस्ट की जब वोट देने के लिए लाइनें लगी होती हैं महिलाओं की, मैंने तो महुआ जी से कहा कि इस बार जब वोट देने के लिए जाना तो किसी मीडिया वाले को अपनी वीडियो मत बनाने देना, क्योंकि आपकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी उससे। भाई बताइए, आप पूरे देश का चुनाव दिखाते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महिलाएं लाइन में लगी हैं, वो आप दिखाते हैं, उनका इंटरव्यू आप लेते हैं, वो आप दिखाते हैं। 45 दिन तक आपके खुद के नियम में आज भी लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी फुटेज देंगे, तब प्राइवेसी भंग नहीं होगी। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार के बारे में मैं कुछ भी बताऊं उससे पहले उनकी ये तस्वीरें देख लीजिए जरा। अमित शाह इनके बॉस रहे हैं, बहुत ही कर्मठ और जुझारू किस्म के आदमी हैं। अब आगे बताती हूँ। ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग के मुखिया हैं। वैसे तो सरकारी दफ्तर संडे के दिन बंद रहता है, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन की जिस दिन राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू करने के लिए सासाराम गए थे। रविवार का दिन चुना गया क्योंकि कल ही 11 बजे दिन से सासाराम से राहुल जी, तेजस्वी जी और समस्त विपक्ष ने वोट बचाओ यात्रा शुरू की। तो उन्हें लगा कि इस विजुअल को, इस संदेश को कैसे ब्लॉक किया जाए। तो महोदय सामने आए। मैं एक एक पत्रकारों के सवाल को मैंने सुना है, एक भी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं मिला, बल्कि उनके चेहरे की खींच बता रही थी कि उनके पास जवाब नहीं है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग चोर है। चुनाव आयोग ने कहा कसम खाओ, हलफनामा दो, तब मानेंगे कि चुनाव आयोग चोर है। अब राहुल गांधी की जगह अखिलेश यादव ने कहा हलफनामा देकर के हमने तो कहा था कि 18,000 वोटों की चोरी उत्तर प्रदेश में आपने की थी, हमने कसम खा करके कहा था कि चुनाव आयोग ने चोरी की है। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, जो वोट लोग नहीं डाल पाए थे, विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था। उसके बावजूद भी किसी भी आरओ पर, किसी भी बीएलओ पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। और अभी जो उपचुनाव हुआ था, जहां पर पुलिस खड़ी होकर के अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके वोट रोक रही थी, और मैं आपसे कहता हूं कुंदरकी का आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाल के लाइए, आपको पुलिस मिलेगी जो पुलिस वोट डाल रही है। क्योंकि अयोध्या में ये लोग हारे थे तो मिल्कीपुर हराना जरूरी था। किस अधिकारी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या टारगेट दिया गया था, और वो रिकॉर्डिंग है जो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दी। चुनाव आयोग ने कहा सॉरी, आपकी कसम हम तक नहीं पहुंची है भाई, आपकी कसम नॉट रीचेबल थी, कोई कसम वसम नहीं मिली। अखिलेश यादव ने हलफनामे की फोटो संसद में सबको बांट दी। इमेज के जरिए चुनाव आयोग तक हलफनामा बाकायदा पहुंचाने की उन्होंने रसीद तक जारी कर दी, सारे सबूत दिखा दिए। अब ताजा समाचार ये है दोस्तों कि चुनाव आयोग को मोतियाबिंद हो गया है और मुंह में उनके दही जम गया है। इसीलिए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जब इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो मनोज झा ने यह बिल्कुल क्लियर कट कह दिया कि चुनाव आयोग भाजपा का प्रवक्ता है। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग के भीतर बीजेपी की आत्मा आ गई है। हम अपने मुख्य चुनाव आयुक्त को ढूंढ रहे थे, वो तो मिले नहीं, बीजेपी का एक नया प्रवक्ता और मिल गया। शुक्रिया। दोस्तों, मैं बड़ा बेसिक सा सवाल पूछती हूँ और आपसे बेहतर, जी हाँ, जो वीडियो आप ये देख रहे हैं ना, आप लोगों से बेहतर इस बात का जवाब कोई दे ही नहीं सकता। कानून बदल करके चुनाव आयोग के मुखिया का चुनाव मोदी करने लगे हैं। जिसको नौकरी मोदी देंगे वो नौकर किसके लिए वफादार होगा? ज्ञानेश कुमार अमित शाह के अंडर काम कर चुके हैं, लंबे समय से उनके साथी रहे हैं, उनकी गुड बुक्स में रहे हैं। क्या ज्ञानेश कुमार अमित शाह की कोई बात ना मानने की हिम्मत रखते हैं? इन दो सवालों के जवाब आप खुद से पूछिए।
सारे आंसर्स आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने वोट चोरी कराने से पहले चुनाव आयोग के लिए 2023 में कानून बदल दिया, जिसमें कहा गया कि अब से किसी भी गलती या फिर शिकायत पर किसी भी थाने में चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं दर्ज करा सकता। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे। दोस्तों, इसीलिए विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ संसद में महाभियोग चलाने का मन बना लिया है। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों का हस्ताक्षर किया हुआ लेटर जरूरी होता है। विपक्ष के पास महाभियोग लाने के लिए दोनों सदनों में पर्याप्त सांसद हैं। एनडीए के कुछ दल भी महाभियोग पर इंडिया का समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के नेताओं का ये कहना है कि जो लोग विपक्ष के वोट चोरी कर सकते हैं, वो कई राज्यों में क्षेत्रीय सहयोगी दलों को खत्म करने के लिए अपने साथियों को भी निपटा सकते हैं। राहुल गांधी वोट चोरी की सारी बातें बिहार की जनता को समझाने के लिए बिहार में 15 दिन की वोट अधिकार यात्रा पर निकल गए हैं। पहले दिन सासाराम से यात्रा शुरू हुई, लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। बिहार के लोग अपने वोट को बचाने के लिए जागरूक हो रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा के दूसरे दिन औरंगाबाद से गया तक ये यात्रा निकली। बिहार का परिणाम क्या रहेगा क्या नहीं दोस्तों, ये तो नहीं मालूम, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी के लगाए गए एक भी आरोप का जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। हलफनामे का वो गाना गाती रही केवल। अखिलेश यादव ने हलफनामा दिया था, जब उसके सबूत दे दिए तो चुनाव आयोग ने कहा कि हलफनामा मिला ही नहीं, जबकि अखिलेश यादव प्राप्ति की रसीद यानी रिसीविंग की जो रसीद होती है वो तक सार्वजनिक कर चुके हैं। इससे साफ है कि चुनाव आयोग चोर भले ना हो, लेकिन अपने मालिकों का गुलाम जरूर है। चुनाव आयोग स्वतंत्र नौकरी नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग के मुखिया में संवैधानिक बने रहने का दम नहीं है, उसके लिए रीढ़ में हड्डी की आवश्यकता होती है। चुनाव आयोग में दम होता तो कहता कि अगर कर्नाटका की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1 लाख फर्जी वोटर हैं तो हम उसकी जांच कराएंगे, क्योंकि 1 लाख फर्जी वोटर होना लोकतांत्रिक संकट जैसा है। लेकिन चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो विपक्ष से शपथ पत्र मांग रहा है। इसका मतलब यही है कि चोर के देखरेख में चोरी हुई है। चोर अपनी ही चोरी की जांच कैसे करवाएगा? कोई गैरतमंद चुनाव आयोग होता तो स्वतः संज्ञान ले चुका होता इतने बड़े खुलासे के बाद, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।